पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक बहुत ही ईमानदार हकीम रहा करता था। उसका सुबह अपने क्लिनिक पर आने का वक्त तो मुकर्रर था, लेकिन शाम को या दोपहर को जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था। वजह सिर्फ ये थी कि जैसे ही उसे पता चलता कि उसके पास उस दिन के खर्चे के पैसे हो गए हैं, तो वह सब्र और शुक्र के साथ उठता, क्लिनिक बंद करता और फिर घर चला जाता। घर से निकलने से पहले हकीम साहब की बीवी उसे हर रोज एक लिस्ट देती थी, जिसके ऊपर उस दिन का सौदा सिर्फ लिखा होता था। अब्बा जी, मम्मा ने ये सौदों की लिस्ट दी है। जब आप क्लिनिक से वापस आ रहे होंगे तो ये लेते आइएगा। सौदों की उस लिस्ट के नीचे हर रोज हकीम साहब की बीवी ये भी लिख देती थी कि बेटी बड़ी हो गई है, इसके जहेज का बंदोबस्त भी कर दीजिए। भाई बरखुरदार, अपनी मामा से बोलो ये जो सौदे वाला काम है वो तो मैं लेता आऊंगा, लेकिन ये जो जहेज वाला मामला है इसका इंतजाम तो मेरा अल्लाह ही करेगा। हकीम साहब को ये यकीन था कि जो काम आप नहीं कर सकते इसको खुदा पे छोड़ दें, वो यकीनन इंसान के लिए रास्ता पैदा कर देता है। देखो बेटा, आपका जिगर काम नहीं कर रहा है। ये मैं दवाई आपको दे रहा हूं, आपने इसे ठंडे दूध के साथ खानी है। जी पहले आप आ जाइए, शायद आप दूर से आए हैं। फरमाइए क्या बीमारी है आपको? जी हकीम साहब, मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, बस मैं बड़ी मुश्किल से आपका मदद तलाश करके आप तक पहुंचा हूं। भाई बरखुरदार, जरा हमें भी तो पता चले कि किस इमरजेंसी में आप हमारे पास आए हैं। दरअसल एक बहुत ही जरूरी काम के सिलसिले में मैं आपके पास आया हूं। हकीम साहब, आज से अरसाए 20 साल पहले मैं आपके नजदीकी गांव में रहा करता था। साल हा साल गुजर गए थे, मेरी औलाद नहीं हो रही थी। मैं अपनी बीवी को यहाँ लेकर आया और आपसे दुआई ली। अल्लाह ताला ने कर्म कर दिया, फिर उसने मुझे एक बेटी अता की थी। हकीम साहब, जब मेरी बेटी की उम्र 20 वर्ष की हो गई तो मैंने उसकी शादी के दिन मुकर्रर कर दिए। उसके लिए लाखों रुपयों का जहेज का इंतजाम किया, लेकिन हकीम साहब बदबख्ती ये कि 1 महीना पहले जब वो गाड़ी पर सफर कर रही थी तो उसका एक्सीडेंट हुआ और फिर उसका इंतकाल हो गया। हकीम साहब उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हुए और उसके लिए दुआएं करने लगे। भाई मियाँ, मुझे आपकी ये बात सुनकर बहुत दिली दुख हुआ है। अल्लाह आपकी बेटी को अजर अजीम अता करे और आप सब घर वालों को सब्र करने की तौफीक अता करे। हकीम साहब, हम सब लोग काफ़ी दिनों से ये सोच रहे थे कि जो जहेज हमने अपनी बेटी के लिए बनाया था, अब इसका क्या करें। फिर अचानक मेरी बीवी ने मुझे मशवरा दिया कि औलाद लेने के लिए जिस हकीम से हमने दवाई खाई थी, उस हकीम की एक बेटी भी थी। क्यों ना हो ये जहेज उसकी बेटी को ही दे दिया जाए। इसलिए जहेज से भरा ये ट्रक अब मैं आपके पास लेकर आया हूं। मेहरबानी करके ये सारा जहेज आप अपनी बेटी को दे दीजिएगा और शादी करने के लिए जो भी खर्चा आएगा उसका चेक भी मैं आपको भिजवा दूंगा। हकीम साहब ये सुनते ही शुक्र भरी आंखों के साथ ऊपर देखने लगे, गोया कि वो खुदा की इस गैबी मदद पर अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हो। वो आदमी जहेज से भरा ट्रक छोड़कर चला गया और हकीम साहब उस ट्रक को लेकर अपने घर चले गए। देखो बच्चों, अल्लाह ताला के मुतल्लिक हम जिस तरह का सोचते हैं उसी तरीके से अल्लाह ताला हमारी मदद कर देता है। उस हकीम साहब को यकीन था कि यकीनन अल्लाह ताला उसके लिए बंदोबस्त करेगा। फिर अल्लाह ताला ने उसकी तवक्कुआत के मुताबिक इंतजाम कर भी दिया।